और माला करें। उसके बाद राखी जी से हुआ मकसद पधारे संत। डोली बाबा महाराज शॉल दो। अपने आशीर्वचनों से हमें अभिभूत करें राजा बाबू सिंह जी। यहाँ पर विराजमान प्रातः वंदनीय परमादरणीय महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज, मेरे पूज्य ददरहुआ महाराज सरकार और यहाँ जितने भी विद्वत जन हैं उन सभी के चरणों में मेरा नमन है। मैं यहाँ आके अभिभूत हो रहा हूँ जब मैं किसी ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ आके मुझे गर्व हो रहा है। पहली बार मैं आबा मंदिर में गया था और दूसरी बार ये गंगा दास जी की शाला में आया हूँ, जहाँ ये जो हमारे वैदिक मंत्र है, जो हमारी वैदिक धरोहर है, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है, कष्ट होता है। आज के युवा को अगर देखिए आप, उसकी जीवनचर्या क्या है, कितना बदल गया है। सुबह उठते ही सबसे पहला उसका हाथ मोबाइल पे जाता है और ये देखता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे क्या आया है, और उस पर सिर्फ जंक नॉलेज आया होता है, कोई जोक या कोई खराब वीडियो। अब आप उन दिनों की कल्पना करिए, आज से 5000 साल पूर्व जब से हमारी वैदिक संस्कृति ने यहाँ जड़े जमाना शुरू किया था, पल्लवित पुष्पित होना शुरू किया था, और सुबह सुबह हर जगह से, हर कोने से, हर घर से, हर गुरुकुल से, हर आश्रम से वेद की ऋचाएं सुनाई देती थी। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनकी ऋचाओं में, उनके उच्चारण में, उनके गायन में तो शब्दों का आरोह अवरोह था, और जब वो ध्वनित होते थे वातावरण में तो शब्द ही ब्रह्म है, जो इसकी संकल्पना है। कितना वातावरण शुद्ध होता था। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस, नोवेल कोविड-19 के प्रकोप से भय से आज पीड़ित है। 1000 लोग इटली में मर गए, चाइना वुहान सिटी में मर गए, यहाँ भी करीब 108 केसेस अभी तक संदिग्ध केसेस पकड़े गए हैं। ये सब क्यों हुआ? कैसे हमारी जो जीवन पद्धति थी, जीवन शैली इतनी विषैली हो गई, इतनी बदल गई कि हमने अपनी जो जड़ें थी, जो हमारा फाउंडेशन था वैदिक जीवन पद्धति का, वो सब भूल गए। ना हमारा खान पीन शुद्ध रह गया है, ना हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो सही रह गई है। और मैं 2 बार इजराइल गया, वहां मैंने देखा कि किस तरह जू लोगों ने 1948 में जब इजराइल राष्ट्र बना और वापस प्रॉमिस लैंड की तरफ लौट करके उन्होंने मरी हुई हिब्रू भाषा को जिंदा कर दिया, जुडाइज्म को जिंदा कर दिया। तो मुझे गर्व होता है जो गंगा दास जी की शाला है, आबा मंदिर है, तो दूसरे जो ये आइलैंड बचे हैं हमारे यहाँ,
वो जिस तरह धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा वेद की ऋचाएं गूंजे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने में और सही मानों में। आज आप देखें, किसी के जीवन में झांक करके देखने की कोशिश करें, अधिकांश लोगों की ये हालत है, उनका जीवन और कुछ नहीं है, ज्वरग्रस्त विक्षिप्तता है, फ्यूरियसनेस है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन आते हैं। कई लोगों की इतनी खराब हालत हो गई होती है, उनकी प्रेजेंस अच्छी नहीं रह गई। 2 मोबाइल पास में रखे हैं, 1 सेकंड मेरे से बात किया, फिर मोबाइल लगा दिया। अपने आप में दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्फ। इतनी ज्वरग्रस्तता है, स्किज़ोफ्रेनिक हो गई। हर की पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिक है, विभक्त है, इंटीग्रिटी ऑफ पर्सनालिटी नहीं रह गई, शांत नहीं है अंदर से। तो जरूरत है कि हमारी जो धरोहर है, हमारे जो रूट्स हैं, वैदिक संस्कृति है, उसकी तरफ हम दोबारा लौटें, सादगी पूर्ण जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट का जीवन जिए। गांधी जी ने यही कहा था। आज कुछ दिनों पहले मेरे पास JCI क्लब के बच्चे आए थे। मैंने कहा आज जो सबसे बड़ी जरूरत है बच्चों को, वो ये है सेल्फ रिस्ट्रेंट सीखने की। मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था UPSC धौलपुर हाउस 92 एग्जाम में, पहली बार मैंने लैंडलाइन का इस्तेमाल किया था। आज ये हालत है, किसी बच्चे के पास आप बैठ जाइए, एक पेज आधा पेज पढ़ेगा, टक से वो फिर व्हाट्सएप देखने लगेगा। उसमें क्या 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 आपका कंसंट्रेशन बनेगा और क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, क्या आपकी इनर ग्रोथ होगी। तो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है आज के युवा की, वो इनर ग्रोथ। उसकी जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, स्कैटर्ड है, उसको दोबारा चैनलाइज करने, उसको बिखरी हुई एनर्जी को दोबारा समेटने। और वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवन पद्धति, गीता, उपनिषद, संयम पूर्ण जीवन, यही वो तरीके हैं कि हम दोबारा जो स्वस्थ जीवन शैली, किसी की जीवन शैली स्वस्थ नहीं, किसी की भी जीवन शैली स्वस्थ नहीं। आज समय बहुत सारे रोग हो रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं रोग। आप देखें डायबिटीज करीब सभी लोगों को। क्यों? हमें से 90% बीमारियां मानसिक बीमारियां। 90% लोगों को डायबिटीज हो गई, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है। अचानक सुनने में आता है उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज के केसेस बहुत हो रहे हैं। अंदर हमेशा चट कुछ अंदर चल रहा है, मन शांत नहीं है, कुछ पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं उन्हें स्वयं पता नहीं, लालसा है, कुछ मिलना है, कुछ मिलना है, कुछ मिलना है। तो मैं पुनः इस स्थान के प्रति, यहाँ जो विद्वान आए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए पुनः अनुरोध करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि गंगादास जी की शाला जैसे जो आइलैंड बचे हैं, उनके लगातार प्रयास से ही हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो स्वस्थ जीवन शैली है, पुनर्स्थापित होगी, युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और हम पुनः जिस रूप में स्वर्णिम भारत था, हमारी बहुत, आप देखें कभी कभी मुझे बड़ी कोफ्त होती है, कितना बड़ा वांग्मय हमारे देश में हमारे मनीषियों ने रचा था, चाहे वेदों के रूप में, वेदांत के रूप में, उपनिषद के रूप में, अष्टावक्र गीता के रूप में, योग वासिष्ठ के रूप में, पतंजलि योग सूत्र के रूप में, विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में, और हमारे बच्चों को उसका ज्ञान नहीं है। कितना फर्टाइल माइंड रहा होगा। और तब तो मौखिक परंपरा थी, गुरु शिष्य को, बेटा बाप को मौखिक तरीके से याद कराता था। अब किसी की जो मेमोरी पावर इतनी कमजोर हो गई है, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ गड्ढमड हो गया। तो जरूरत है, तो ऐसा आइलैंड बचे हैं गंगादास जी की शाला के रूप में, आबा मंदिर के रूप में। तो दूसरे जो वैदिक सेंटर है, मैं कहूंगा श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, हमारे जो संस्कृत के स्कूल हैं, विद्यालय हैं, और ये महर्षि महेश योग जी ने,
उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। हमारे यहाँ जो कर्म कांड है, 16 संस्कार है, गांव में अगर आप जाएं, उनको कराने के लिए सही तौर पे शिक्षित ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। अब एक बहुत अच्छा वक्ता बोल रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे कि वैश्य वेश्या में क्या अंतर है। शुद्ध उच्चारण ही उन्हें नहीं पता कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, किस तरह आरोह अवरोह करना है, बोलना क्या है। तो जो इस तरह के सेंटर हैं जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आज के कार्यक्रम के आयोजकों की। दैनिक भास्कर के मुझे अमित मिश्रा जी ने बुलाया, मैंने सोचा था कि अब दैनिक भास्कर का ही कार्यक्रम है। पुनः आप सभी के प्रयासों को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। करके पहनाइए। इसके ऊपर हम लाला ऊपर आ जाओ। बाहर से पधारे हुए विसर्जन का सम्मान करेंगे। मैं मंचासीन सभी लोगों से निवेदन करूंगा समोर बा 1 मिनट काका समोर बा। आइए सर। समोर बा, समोर देव जी, देव गुरु जी। जय बोलो गिरिधर विष्णु राकेशा सभे जो जुवास्य जजमानस्य। इनका सम्मान आगे का बोलो, आगे थोड़ा सा। अरे अरुण दा तो पड़ेगा बस। कुर्सी अंदर में आती है। हाँ 1 मिनट समोर बा अरुण दा। उसके बाद ठीक है। अगला भालचंद्र बात ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। तालियों में कंजूसी मत करिएगा। ये क्या है? हितवत पंच निमत पंच दैव पूज्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानां सर्वत्र पूजयेत्। हाँ समोर बा दादा, समोर बा 1 मिनट। उसके बाद जिग्नेश जोशी जी, ये ठाकुर उसके बाद सुनील दीक्षित जी। हाँ सामने देखिए सर, इधर देखिए थोड़ा सा। उसके बाद चंद्रकांत मुसलगांवकर जी। 1 मिनट मोमेंट तो सामने देखिए ऐसा बस। हाँ महाराज यहाँ देखिए प्लीज। विजयेश्वर शर्मा जी भोपाल से आए हैं। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदिक 1 मिनट मोमेंट तो। शर्मा जी जो कानपुर से पधारे हैं। एक मिनट हाँ सामने देखिए प्लीज महाराज जी।
जयंत शर्मा जी। हाँ यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए। हाँ सामने देखिए प्लीज, यहाँ देखिए। हाँ शर्मा जी ने तो गाना करेगा। जयंत शर्मा तो होता है। जयंत शर्मा को मुझे काका एक मिनट। रामस्वरूप शास्त्री जी। काका समोर पहा। दामोदर शास्त्री जी। चंद्रकांत शेंडे जी। सामने देखिए। अरे दादा एक मिनट। दिलीप अग्निहोत्री जी। नंदकिशोर शर्मा जी। एक मिनट। हाँ समोर पहा एक मिनट। मधुकर तेलंग जी। सामने देखिए सर, सामने देखिए एक मिनट। ये सांबेदी हैं। काका समोर पहा। चंद्रहास राज। शिवम शर्मा। एक मिनट सर जी। शास्त्री। उसके बाद के 3 नाम बन गए। स्वामी शरण देव। हाँ जी यहाँ देखिए प्लीज सर जी। हरिशंकर भाई। गोविंद प्रसाद बिरखरिया जी। महाराज सर का पीछा वो यार मैं तू अब रिकॉर्ड के ले ले, मैं फोटो लूंगा जमा के।
हाँ 1 मिनट साथ सामने देखिए सब लोग। ठीक, ऊपर आ जाइए। ऊपर आइए सर, ऊपर आइए। पंडित अशोक शर्मा जी, पप्पूलाल महाराज के नाम से प्रसिद्ध है ये ग्वालियर में। महाराज यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए पप्पू महाराज। पंडित घनश्याम हिंगे जी। हाँ जी। हाँ एकले पास हम और रवि तड़ेगांवकर जी। पंडित उदय रवि रवि जी। हाँ वाचा इकडे पा। अरे हाँ देवेंद्र जी यहाँ देखिए। हाँ ऊपर आइए चतुर्वेदी जी। पंडित हरीश शर्मा। पप्पू महाराज भी सिंधी थे। पंडित गौरव नेवालकर। हाँ यहाँ देखिए अनिल, ये कांबळे काका है। हाँ प्रकाश। पंडित बालकृष्ण त्रिवेदी जी। हाँ गोलू। हाँ मदन जी। पंडित रवि शास्त्री। पंडित प्रेमशंकर अवस्थी। पंडित यहाँ देखिए साहब। ऊपर आइए। पंडित देवलाल शास्त्री। राजू ऊपर आओ। हाँ समोर बा। पंडित पवन शास्त्री। यहाँ देखिए। पंडित शिवांश चौबे। यहाँ देखिए। शिवांश चौबे जी। पंडित रवि भूषण। पंडित नीरज शर्मा जी। यहाँ देखिए। हाँ यहाँ देखिए। पंडित विनोद मिश्र जी। यहाँ देखिए। पंडित विष्णु नायक शास्त्री। सामने देखिए। चंद्रकांत बेलनकर जी। अरे राजेल। हाँ समोर पा। पंडित श्री हरि तेलंग जी। काका।
एक मिनट महाराज जी। पंडित तुषार मेरे पास इनकी सूची है। चलो भाई ठीक है। जुगल पांडे जी, आगे आना, आवाज नहीं आई। आगे रखिए। पूरे भारतवर्ष से हमारे विद्वत के लिए चले आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु जी, हमारे पूर्व प्राचार्य ग्वालियर के हमारे गुरुदेव हैं। हमारे शांति बनाए रखें जरा, शांति बना ले। सभी विद्वान आज हमारे अरुण राठी जी के आयोजन द्वारा बड़ा सुंदर कार्यक्रम वेदक विद्वानों का आपने वास्तव में बड़ी कृपा है। धन्यवाद। हमने फरवरी में 7-8 दिनों 3 दिन का बड़ा विशेष कार्यक्रम कराया गया था। पूरे भारत से कोने कोने से वेद के विद्वान 11 वेदों शाम अथवा वेद के विद्वान आए थे। आज हमारी प्रसन्नता है कि आज भी हमारे आयोजकों ने राखी एवं उनके सब सहयोगियों ने काम कराया। वास्तव में वेद ही सब कुछ है, वेद वृक्ष है। हमारे नाम सोचिए विप्र वेद लीना हमारे यहाँ राम जी ने स्वयं कहा है, कृपया शांति बनाए रखें। सब मम उपजाए, धन्यवाद। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, तिन में दुजे दुजे में श्रुतधारी। सब उनने उत्पन्न किए, सब उनको प्रिय है। ये सबसे अधिक मनुज में भाई, मनुष्य सबसे अधिक, उनमें भी ब्राह्मण फिर वेद पाठी। वास्तव में वेद जो है एक हमारे यहाँ 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। हमारे वेद में भी कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये भक्ति कांड, 3 ही कांड। हमारे वेद में कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 12,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड और गायत्री वेद की माता है। गायत्री वेद अक्षर है, 24 इसे तो वास्तव में वेद ही सब कुछ है। हमारे रामचरितमानस में नाना पुराण निगम सम्मतम नाना पुराण निगम, पुराण निगम वेद की शास्त्रों की शब्द के नाम ब्रह्म हृदय मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारुणं यथा विनिमयो यत्र सर्वो भावना स्वयं सदा निरस्तलोकं सत्यं धीमहि। ये श्लोक जड़ है। हमारा धर्म कई शरणाम सताम, ये वृक्ष है। और हमारे गुरुदेव ने बताया निगम कल्पतरो फल। तो वास्तव में ही ये वेद ही सब कुछ है। और वेद के आधार से ही जाकर ज्योतिष, इतिहास सब वेद से निकला, वेद से ही विज्ञान निकला। इसलिए हमको ने वास्तविक आशीर्वाद देने से करते रहे। अभी बिल्कुल हमारे यहाँ वेद की समाप्त हो गई है। पुनः जीवित के लिए धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं कि जगह जगह होने लगे। अब देखो संस्कार 16 संस्कार हैं, एक काम हो रहे हैं। अभी हमारे गांव में भी अभी गंदरबल धाम में 108 बच्चों का अपने संस्कार कराया। जन्मते जाते सूत्र थे, जन्म सूत्र कहे जाते, उच्च कहे जाते हैं। तो ये वास्तव में हमारे राम जी के संस्कार हैं। भाई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पे सुनाता, गुरु गृह
गए पठन रघुराई अल्प काल विद्या सर्वयाई। हमारे 96 मंत्रों से कर्मकांड मंत्रों से धवली चतुर्वेदी जी बनाई गई है। इसमें करीब 200 मंत्र हैं। शांति पाठ भी इसमें है। आज भी ये शस्त्र जब पढ़ते हैं हमारे विद्वान लोग तो गणेश जी से साक्षात अपने तरफ देखते नहीं है। जब वेद मंत्र पढ़े जाए मंत्र से पाठ होता है जब शंकर जी सामने और जब अभिषेक किया जाता है तो आकाश नृत्य भी कर जाती है। ये मंत्र में जो सामर्थ्य और हमारे राम ने हमारे गुरु जी ने हमको बताया हम बुद्धि से कैसे ऋग्वेद संहिता का मंत्र शन्नो देवी सरस्वती बाजे फिर बाजनीवती धीना विद्यवत। ये 3 चरण का जो मंत्र है ये वास्तविक बुद्धि विद्या प्रदान करने वाला सारे मंत्र भरे हुए हैं। तो ये मंत्रों के द्वारा ये सब देवता भस्म होते हैं। देवता आग निमंत्रण देवता आ जाते हैं, कृपा करते हैं, बुद्धि अच्छी करते हैं, मन अच्छा करते हैं, तन अच्छा करते हैं। बड़ी कृपा है। और विशेष रूप से हम अरुण राकेश जी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ राकेश जी हमारे बहुत नजदीक रहे, हमको बहुत काफ़ी गुरु की जगह में होते थे तो विशेष रूप से आए लोगों को हमारा आशीर्वाद और हमारे जितने जी गुरुजन लोग आए उनसे हम आपको स्वयं देंगे, चरण वंदन करेंगे। इतने विद्वान हमारे बुजुर्ग आए हैं स्वयं आशीर्वाद देना इनसे हमारे कृपा बनी रहे और जितने हमारे भक्त हैं उनको आशीर्वाद देते स्वस्थ रहें। तो ऐसे कार्यक्रम को करते सही विद्वान श्री विद्वान के आशीर्वाद स्वस्थ में शरीर है बहुत बहुत आशीर्वाद जैसे कर्म कराते रहते हैं हमेशा और संगीत के वेद के भी जागरण हमेशा भागवत कराती रहती हैं। बहुत आशीर्वाद स्वस्थ में सुखी जैसे कर्म कराते हैं। श्री रामचंद्र की जय। संत जी के आशीर्वाद रखने का पूरी हमारी कोशिश रहेगी। कार्यक्रम अंतिम चरण पर है और अंतिम चरण में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए पंडित सुनील शर्मा जी को सुनील पुराणी जी। अरे नहीं साहब उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पदे उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पदे नहीं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ नहीं ये कुछ नहीं करना मालिक ऐसा नहीं है। मैं सुनील पुराणी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। सभी लोग अपने जो बाहर से आए हैं विद्वजन सभी का धन्यवाद करें। जो गौरव प्रदान किया है उसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। वेद ईश्वरीय वाणी है, इसके एक एक अक्षर का महत्व है, लेकिन वेदाध्ययन के लिए या केवल शिक्षा में वर्णित आचार परिपालन बहुत ही आवश्यक है। वेद पाठ श्रवण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। श्रुतम हरति पापानि तथा जन प्रयच्छति। जैसा कि आपने सभी कल देखा कि वेदों में विज्ञान जन कल्याणार्थ बातें आदि निहित है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी पंडित जी के जन्म शताब्दी समारोह में पधारे और कार्यक्रम सफल बनाया। निश्चित ही आपके पधारने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आपके आदर सत्कार और सम्मान में कोई कमी रही हो या कोई असुविधा हुई हो तो क्षमा कर दें तथा सूचित अवश्य करें ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं कार्यक्रम स्थल के स्वामी महंत श्री जी का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने कार्यक्रम के रूपरेखा जानने के पश्चात अति उत्साह के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। उन सभी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग किया। सभी का पुनः आभार एवं धन्यवाद। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।